जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, स्वास्तिक स्वास्तिक कहाँ बनाएं, कब बनाएं, कैसे बनाएं कि हमारे घर में मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाए। तो आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ कि स्वास्तिक को आपको कहाँ कहाँ और किस प्रकार बनाना है जिससे कि आपका जीवन सफल हो, घर में देवी देवताओं का वास हो। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। स्वास्तिक का क्या अर्थ है? सु अस्ति, सु माने शुभ, अस्ति माने होना, यानी शुभ कार्यों का होना। किसी भी शुभ कार्य में, किसी भी पूजा में सबसे पहले स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक ठीक प्रकार से कैसे बनाएं, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि सही प्रकार से बनाना अत्यंत अनिवार्य है। परंतु स्वास्तिक किस चीज का और कहाँ बनाना है ये मैं आज आपको बताती हूँ। स्वास्तिक हमारे घर में आने वाले सभी वास्तु दोषों का पहली बात अंत करता है और दूसरी बात यह कि घर में धन धान्य। स्वास्तिक के अंदर श्री गणेश जी और नारद जी की शक्तियां निहित होती हैं। पहले भी मैंने बताया, पूरा गणपति परिवार आप स्थापित कर लेते हैं और जहाँ विघ्न को हरने वाले गणपति जी का वास हो जाता है, उनका स्थायित्व हो जाता है, वहाँ परेशानियां आसानी से टिक नहीं पाती हैं। तो यदि आपके घर के सामने कोई खंबा है या दीवार है तो ये एक वास्तु दोष माना जाता है। तो यदि आप खंबा और दीवार है और आपका ऐसे स्थान पर घर है तो आप घर को तो नहीं हटा सकते, लेकिन वास्तु दोष खत्म कर सकते हैं। अपने घर के दोनों ओर हर दिन प्रातः उस एरिया को धोकर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोटे से जल छिड़क देते हैं और आप दोनों ओर स्वास्तिक बनाइए। तो वो जो वास्तु दोष है खंबे का या दीवार का, या आपके घर के सामने से रास्ता बंद हो रहा है, वैसे ऐसे स्थानों पे कोई घर नहीं लेता कि सामने से रास्ता बंद हो जाए, यानी जीवन की सफलता के रास्ते बंद हो गए। लेकिन अगर ऐसा है भी तो कोई घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं। आप स्वास्तिक की मदद लीजिए जिससे कि वो कार्य आपके ठीक होते चले जाए, वास्तु दोष समाप्त होने लगे और घर में देवी देवताओं का वास हो। आप घर की चौखट पर दोनों ओर या घर की दीवार पर, जो आपका मेन गेट है, हल्दी से, रोली से, जिस भी चीज़ से आप अगर वो बनाते हैं, चावल का ईपन होता है, अगर आप प्रतिदिन स्वास्तिक बनाते हैं तो देवी देवताओं का प्रवेश होता है। स्वास्तिक देखकर सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो उस स्वास्तिक में गणेश जी के रूप को देखते हैं कि गणपति जी तो यहाँ विद्यमान है, तो चलिए हम सब भी चलते हैं। घर में जो आपकी तिजोरी है उसमें अगर आप कुमकुम से स्वास्तिक बना देते हैं, पूर्ण रूप से स्वास्तिक बनाइएगा, देखिएगा ऐसे कटा फटा नहीं, जैसे मैंने बताया है इस तरह से स्वास्तिक बनाइएगा। पूरी नहीं तो वीडियो देख लीजिएगा, वैसे तो आपको आता ही है। तो आप कुमकुम से अगर स्वास्तिक बना देते हैं तो आपकी तिजोरी जो होती है वो धन से भरी रहती है। व्यापार में कभी कभी भाइयों को बहुत परेशानी आ जाती है, तो आप प्रति गुरुवार को अपने जो दुकान का ईशान कोण है, यदि कोई आपका ऐसा प्रतिष्ठान है, कारखाना है कि ईशान कोण पर संभव नहीं है, तो उत्तर दिशा जो है वहाँ पर आप उसको, उत्तर दिशा को जल से साफ करिए और सूखी हल्दी से, क्योंकि जब आप जल से साफ करेंगे उसको, हो सकता है आपके कहीं पैनलिंग हो रही हो, दीवार पर कोई सामान रखा हो, या आप थोड़ी व्यवस्था देख लीजिएगा। तो अगर उसको थोड़ा जल से, चाहे कपड़े से जल कर लीजिए, अगर आप गिरा नहीं सकते, आपका सामान रखा है, तो उस पर सूखी हल्दी से आप स्वास्तिक बनाइए हर गुरुवार। आप ये देखेंगे कि आपके जो व्यापार में रुकावटें आ रही थी ना, वो सब दूर होनी प्रारंभ हो गई। स्वास्तिक की इतनी महिमा है, आप इस तरह से करिए। घर के, मैंने बताया, मुख्य द्वार जो है उसके ऊपर तांबे का अगर स्वास्तिक लगा होता है तो भी घर में संपन्नता आती है। तांबे के स्वास्तिक से भी घर में बहुत संपन्नता आती है यदि आपके वो लगा है। आपके घर में जो मंदिर है, आपने जो मूर्तियां स्थापित की हैं, तो जब हम विशेष पूजा बताते हैं, कलश स्थापना बताते हैं, तो मैं आपको सदैव बताती हूँ कि जो आपने कलश रखना है वो अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर रखना है। लेकिन अगर आप भगवान की जो मूर्ति है वो स्वास्तिक बनाकर और उसके ऊपर विराजमान करते, थोड़े से चावल रखिए, उसके ऊपर आप भगवान को अगर विराजमान करते हैं तो आप ये देखिए कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण महायज्ञ कर लिया। भगवान को आपने अपने साथ बांध लिया, स्थिर कर लिया भगवान को अपने घर में।
इस तरह से भी आप कर सकते हैं। स्वास्तिक यहाँ पर बना लेना बहुत लाभदायक होता है। वैसे मंदिर में सबके स्वास्तिक बना होता है, जो मंदिर की दीवार होती है पीछे आप बाजार से बना हुआ भी स्वास्तिक लाके लगाते हैं, नहीं तो अपने हाथ से भी बनाते हैं। अपने हाथ से बनाए तो अति उत्तम है। बाजार में जो स्वास्तिक मिलते हैं वो पूर्ण भी नहीं होते हैं बहुत बार, तो इसलिए आप अपने हाथ से बनाएंगे तो आपके मन को तसल्ली भी रहेगी कि हमने बनाया है तो ये सही है। अगर आपको नौकरी में या व्यवसाय में कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक तांबे का पात्र लें, उसके ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उस पात्र में भी थोड़ी सी हल्दी डालें और उसके बाद सूर्यदेव को जल दें। तो आपके जो तरक्की है, प्रमोशन है, या कंपटीशन में आप बैठना चाहते हैं, या व्यापार है, मतलब किसी भी कारोबार से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो वो धीरे धीरे उससे दूर होनी प्रारंभ हो जाती है स्वास्तिक से। अगर आप इस तरह से स्वास्तिक करते हैं, घर के जैसे अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाया, घर के दहलीज के दोनों तरफ अगर महिलाएं हल्दी से स्वास्तिक बनाए, थोड़े से उस पर चावल, कभी कभी हमारा सेपरेट घर होता है, किसी का आवागमन नहीं होता, तो हम ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये कार्य हम तभी बताते हैं जब आपका ऐसा कोई स्थान है जहाँ किसी के पाँव ना पड़ते हो ज़्यादा कोनों पे। जैसे बहुत सारी फैमिली रहती हैं तो वहाँ तो ये संभव नहीं होता, लेकिन आप तब बना सकते हैं। और नहीं तो जो घर के दोनों तरफ जो मैंने बताया हल्दी से, रोली से, कुमकुम से बनाइए, देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। घर का वास्तु दोष खत्म होता है, नकारात्मकता घर से चली जाती है, पॉजिटिविटी घर के अंदर आती है, लोगों में मेल बढ़ता है, धन का आगमन होता है, व्यापार वृद्धि होती है और जो आपकी परेशानी है वो सारी दूर होती है। तो स्वास्तिक को आज मैंने बताया आपको किस किस तरह से किस किस जगह बनाना है। व्यापार वृद्धि का जो मैंने स्वास्तिक बताया है वो भाई लोग जरूर करें अपने प्रतिष्ठान में, और अपने घर में भी उत्तर दिशा में गंगा जल से साफ करके आप स्वास्तिक बना सकते हैं। गुरुवार के दिन यदि आपको कोई विशेष धन प्राप्ति की इच्छा है, यानी आपका कहीं धन रुक गया है, कहीं धन फंस गया है और वो आ नहीं रहा, आपके पास धन तो बहुत है लेकिन बटा हुआ है, बरकत नहीं हो रही, जो आ रहा है उसकी बरकत नहीं हो रही, और या फिर कहीं बटा हुआ है तो जहाँ बटा हुआ है वो लोग दे नहीं रहे, तो घर के उत्तर दिशा में गंगा जल से साफ करके आप हल्दी से स्वास्तिक बनाइए और भगवान गणपति से प्रार्थना करिए कि मेरे विघ्नों को दूर करें और जो भी मेरी समस्याएं धन संबंधी आ रही हैं उनको आप दूर करने का प्रयत्न करें। जब गणपति महाराज से आप प्रार्थना करेंगे, माँ लक्ष्मी स्वयं पधारेंगी। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।